और सुनिए स्वागत। उसके बाद जो आप कह रहे थे, हाँ। 4 लाइन सुनिएगा। उत्तर प्रदेश में मैं वापस लौटता हूं, क्या कमाल का प्रदेश है साहब, अद्भुत ही प्रदेश है। योगी बाबा की जब सरकार आई थी तो पहला काम किया एंटी रोमियो, जैसे जूलियट की कोई गलती ना हो। वो एक बार जोरदार ताली। आधार कार्ड मिलवा मिलवा के स्कूल के बाहर पीटे जा रहे थे, आप लोगों को पता होगा। उत्तर प्रदेश, योगी बाबा, एंटी रोमियो और 4 लाइनें, आपको मजा आ जाएगा चौथी लाइन पे साहब। कि जुल्फों में उंगलियों को फिरौने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते, इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं देते, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं देते। और देखिए, मैं तो साहब बिहार का रहने वाला हूं। दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार नेता अगर कहीं हुए हैं तो हमारे बिहार के आदरणीय लालू प्रसाद यादव। जिस जेल का उद्घाटन किया खुद उसमें बंद हैं। ये होती है उद्घाटन की जिम्मेदारी। वाह। मैं तो तभी से कह रहा हूं, इनसे किसी दिन शमशान घाट का करवा लो। हाँ, एक ही बार में। बढ़िया है, वाह। लेकिन साहब, पिछले दिनों मैंने मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है। दोस्तों, निष्पक्ष बात आप लोगों तक पहुंच जाए तो एक एक व्यक्ति, बस थोड़ी सी बारीक बात है इसलिए कह रहा हूं। मैंने पूछा मोदी जी आपकी नीयत क्या है। मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। पाक साफ है। शब्दों का ही खेल है कविता, कि चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मुझे तो याद है भाई अमित, हाँ, वो आजकल किसानों का आंदोलन भी चल रहा है, मंत्री जी से नाराजगी है, तो जो किसान पक्ष में नहीं है वो तो छोड़ो, जो पक्ष में आ सकते हैं उनको मनाने के लिए हमारे एक मंत्री जी दूर दराज के गांव में चले गए। एक किसान खेत में काम कर रहा था, उसके पास गए और जाकर के बोला कि इधर आओ भाई, ये गन्ने की फसल कितने दिन में तैयार हो जाती है। इतना सुनना ही था कि वो गांव के दूर दराज का किसान, अरे साहब आइए, कृषि मंत्री आए हैं, आपका स्वागत है। बोले यार तुम टीवी देखते हो? बोले नहीं। अखबार? बोले जी मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं हूं। बोले अच्छा, फिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कृषि मंत्री हूं? बोले सर आपने मेरी गेहूं की फसल को जो गन्ने की फसल बताया मैं समझ गया, हो ना हो आप इस देश के कृषि मंत्री ही हैं। तो साहब बढ़िया बढ़िया, मंत्रियों की तो ये हालत है साहब। लेकिन आप लोग आनंद ले रहे हैं कि चीनी को जब, मैं तो अद्भुत ही कवि हूं। क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो? मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। हिंदी का अध्यापक आए, बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है? मैंने कहा जी असंभव अलंकार है। चीनी को जमा कर, मोदी जी चले गए थे नासा, वैज्ञानिकों ने 2 मिसाइलें दे दी। मोदी जी ने पूछा इन मिसाइलों का मैं क्या करूंगा? वैज्ञानिक बोले सर आपको तो आदत है, फेंक देना। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना। मैं सच बता रहा हूं, संस्कृत के अध्यापक आ गए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमया, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा हूं। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। गणित के अध्यापक आ गए, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं। चीनी को जमा करके फिर एक बार जोरदार तालियां भाई, वाह कमाल। चीनी को जमा करके, हिंदी का अध्यापक फिर आ गए, बोले आमंत्रण और निमंत्रण में फर्क बताओ। मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। चीनी को जमा करके फिर से। अच्छा, मथुरा तो कमाल की जगह है। मैं पिछली बार जब आया था बांके बिहारी जी के दर्शन करने, गिरिराज जी के दर्शन करने, ऑटो वाला 45 मिनट तक मुझे घुमाता रहा। 5 मिनट के रास्ते को 45 मिनट बनाने की कला जो यहाँ के ऑटो वालों को आती है वो दुनिया में किसी को नहीं आती। वो 45 मिनट तक लगातार अल्ताफ राजा के गाने गाता रहा।
मैंने 45 मिनट बाद उससे पूछा, मैंने कहा यार अल्ताफ राजा के बहुत बड़े फैन लगते हो। बोला नहीं, मैं ही अल्ताफ राजा हूं। मैंने कहा सही आदमी सही जगह है, वाह। यही कर। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं सच बता रहा हूं आपको, अंग्रेजी का अध्यापक आ गए। बोले खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? मैंने कहा जी आई लव यू। चीनी को जमा करके फिर से गणित का अध्यापक आ गए। फिर बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते। आज तक जिसका लिया एक का नहीं। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं सच बता रहा हूं, गणित का अध्यापक फिर आ गए। बोले एक खेत को, किसानों का कभी सम्मेलन है भाई, खेत आना चाहिए, नहीं तो फिर अपनापन कैसे लगेगा? बोले एक खेत को 4 आदमी मिलके 2 घंटे में जोतते हैं, तो उसी खेत को 10 आदमी कितने घंटे में जोतेंगे? मैंने कहा सर जब खेत एक बार जुत गया, दोबारा मेहनत क्यों करवा रहे? एक बार जुत जाने दो ठीक से। तो साहब मामला ऐसे ही है। चीनी को जमा, मैं तो देखो बिहार का रहने वाला अद्भुत आदमी, ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पे सो रहा था, ऊपर वाली पे 30-40 साल की, नीचे पे 80-90 की। अच्छा देखो चुटकुले में भी मैंने क्या साहब सीनियर सिटीजनशिप दिखाई है। सीनियर सिटीजन को नीचे सुलवाया है, ऐसा नहीं कि बुढ़िया को ऊपर सुला दो। हाँ तो वो मैं बीच के बर्थ पे सो रहा था, ऊपर पे 30-40 साल की, नीचे पे 80-90 की। तो 30-40 ने 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है? वो बोली होगी को 38-40। अब उसने उससे पूछ लिया तेरी क्या है? बोली होगी को 18-20। मैं तो बीच के बरस से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश। मैं एक कविता विशेष आप लोगों को सुना देता हूं, आप लोग इसका आनंद लीजिए। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, इसलिए मुझे अचानक से ही ये कविता याद आ गई, और मुझे भी थोड़ी सी जैसे कमल हल्का सा अटके थे, वो कविता मुझे जो है दोबारा से एक बार रिकॉल करनी पड़ेगी। लेकिन एक मैं आपको एक छंद सुनाता हूं, ये छंद सुनिएगा साहब। जीवन में हमारे हर घड़ी कुछ ना कुछ ऐसा घटित होता रहता है जो हम जीना चाहते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि जो हम नहीं जीना चाहते हैं। लेकिन एक चीज जीवन में हमेशा याद रखो, कभी भी अकेले मत फंसो। अगर कहीं फंस जाओ तो आपके साथ में जो आदमी हो उसे भी फंसा दो। भैया आज के बाद आपके साथ नहीं जाऊंगा कहीं भी। इससे आपके बचने की संभावना डबल हो जाएगी। भाई वो भी प्रयास करेगा, बच जाओ। ट्रेन में एक आदमी बैठा आ रहा था, अगली सीट पे पहलवान चढ़ा। पहलवान ने आते ही कहा कि भाई ये सीट मेरी है, खाली करो। वो आदमी बोला भाई मैं पिछली जैसे बैठा हुआ आ रहा हूँ। बोला नहीं नहीं मेरी है। आदमी बोला देख मेरे पर तो टिकट भी है, कंफर्म करा रखा है भाई, ये 24 नंबर 25 नंबर मेरी सीट है। पहलवान बोला पहलवान मैं हूं कि तू? बोले जी पहलवान तो आप ही हो। बोले फिर ये सीट किसकी? बोले जी सीट मेरी। बंगाल का रहा होगा। बोले जी ये सीट मेरी। बोले नहीं देख खाली कर, दोनों में एकदम गहमा गहमी हो गई। पहलवान को गुस्सा आया, बोले कि हट नहीं तो पिटेगा। बोले अच्छा पीट दोगे? बोले हाँ पीट दूंगा। बोले पीट के दिखाओ। पहलवान ने एक थप्पड़ मारा। बोले अच्छा हमें पीट दिया, हमारे साथ हमारी पत्नी भी आई है, इससे पीट के दिखाओ तब जानू। पहलवान ने पत्नी के भी एक, हमारे साथ हमारे जिगर के टुकड़े बच्चे भी आए हैं, बच्चों के भी एक। बोले हमारे चाचा भी आए, चाचा को भी एक, चाची आई है, चाची को भी एक, बुआ आई है, बुआ को भी एक, मामा आए, मामा को भी एक, मामी बुआ फूफा। भाई ने एक एक करके पूरी बोगी पिटवा दी। मैं बचा था। वो तो शुक्र करो मैं उसके खानदान का नहीं था, नहीं तो मैं भी पिटता। मैंने उससे बाद में पूछा, मैंने क्या एक बात बता, ये 2 सीट के चक्कर में तूने पूरा खानदान क्यों पिटवा लिया? बोला भाई साहब क्या बताऊं, अगर मैं इन्हें नहीं पिटवाता तो घर जाके चिढ़ाते। कहते अकेले पिट के आ गया, अब सबको पिटवा दिया, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो जीवन में अकेले मत पिटो। वाह।